हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं पल्लवी कौशिक और अपने चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक होने वाला है इंटरेस्टेड। आज का टॉपिक है बॉयलर। सो आज हम बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डेफिनेशंस ऑफ बॉयलर। बॉयलर एक्ट के अनुसार बॉयलर उस बंद पात्र को कहते हैं जिसमें ईंधन दहन के फलस्वरूप उपजी ऊष्मा जल को ट्रांसफर करके उच्च तापमान एवं दाब पर भाप का उत्पादन किया जाता है। इसकी क्षमता 5 गैलन पानी से अधिक हो तथा जिसमें बॉयलर के परिचालन, ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस के लिए न्यूनतम आवश्यक चरणा लगे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बॉयलर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर्स 10 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है जल तथा गर्म गैसों की अपेक्षित स्थिति के आधार पर बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज अग्नि नली बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। सेकंड इज जल नली बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है। बॉयलर की अक्ष की स्थिति के आधार पर बॉयलर 3 प्रकार के होते हैं। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और नत। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। क्षैतिज में जो बॉयलर क्षैतिज होते हैं उनको क्षैतिज बॉयलर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर में जो बॉयलर अक्ष पर वर्टिकल होते हैं उन्हें वर्टिकल बॉयलर कहते हैं और जो इंक्लाइंड होते हैं उनको इंक्लाइंड बॉयलर कहते हैं। अब भट्टी की सापेक्ष स्थिति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल फायर, फिर होता है इंटरनल फायर। एक्सटर्नल फायर वो होता है जिसमें बॉयलर दहन शैलो से बाहर होता है, उसमें एक्सटर्नल फायर कहते हैं। जैसे बैंकॉक बॉयलर में होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। और अंतर्दहन इंजन में बॉयलर में उसकी भट्टी का स्थान बॉयलर शैल के अंदर ही होता है। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब बाहर की तरफ, इसमें क्या होता है अंदर की तरफ होता है, तो उसको क्या कहते हैं इंटरनल फायर कहते हैं। अभी पढ़ते हैं 4th, जल तथा भाप के परिसंचरण की विधि के आधार पर ये बॉयलर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेलात परिसंचरण, सेकंड होता है प्राकृतिक परिसंचरण। ओके, सो बेलात परिसंचरण। तो बेलात परिसंचरण में क्या होता है, बेलात परिसंचरण प्रकार के बॉयलरों के जल का परिसंचरण बेलात पंप द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि बेंस बॉयलर, आगे आप लोग पढ़ेंगे जैसे बेंस बॉयलर होता है। अभी प्राकृतिक संचरण जल का परिसंचरण बॉयलर के अंदर प्राकृतिक संवहन धाराओं द्वारा किया जाता है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे विल्कॉक्स बॉयलर में होता है। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। उत्पन्न भाप के दाब के आधार पर निम्न दाब बॉयलर, मध्यम दाब बॉयलर और उच्च दाब बॉयलर और अति उच्च दाब बॉयलर। ठीक है, उत्पन्न भाप के दाब में निम्न दाब, मध्यम दाब, उच्च दाब, अति दाब, ये 4 प्रकार के होते हैं। निम्न दाब में क्या होता है, लो प्रेशर में ये 8 से 20 बार होता है। ठीक है, मध्यम दाब में 21 से 59 बार होता है और उच्च दाब में ये 60 से 140 बार होता है। ठीक है, और अति उच्च दाब में ये 150 से 225 बार होता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सेवा स्थिति के आधार पर अचल, चल, लोकोमोटिव और मोरीन बॉयलर। ठीक है, अचल बॉयलर ऐसे बॉयलर होते हैं जो एक स्थान से स्थापित किए जाने के बाद भाप का जनन करते हैं, स्थिर बॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे विंगकॉक्स बॉयलर। ओके, लोकोमोटिव बॉयलर में लोकोमोटिव भाप इंजन से जुड़े होते हैं और भाप का जनन करके भाप इंजन की आपूर्ति करते हैं। ऐसे बॉयलर क्या होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं। और ये जो होते हैं मेरोन बॉयलर जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो समुद्री जहाज को चलाने के काम आते हैं, उनमें मेरोन बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब रह गया चल बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जिसमें बॉयलर भाप का उत्पादन करके समय गति को व्यवस्थित करना चल बॉयलर कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रवाद की प्रकृति के आधार पर, प्राकृतिक प्रवाद और कृत्रिम
नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट का मीन्स होता है फायर करना। ठीक है, तो प्राकृतिक पवात वो पवात होते हैं जिस बॉयलर में प्राकृतिक के द्वारा हवाओं का परिवहन किया जाता है। ठीक है, जैसे हवा भेजी जाती है उसको प्राकृतिक पवात द्वारा भेजा जाता है। और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट वो होते हैं जिसमें प्राकृतिक नहीं, जिसमें हम लोग ही कोई फैंस वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ही फैंस वगैरह लगा देते हैं और हवा का क्या करते हैं, परिसंचरण करते हैं, हवा को बॉयलर के अंदर भेजते हैं। ऐसे बॉयलर को कृत्रिम पवात बॉयलर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नली की संख्या के आधार पर एकल या सिंगल ट्यूब बॉयलर और बहु या मल्टी ट्यूब बॉयलर। एकल ट्यूब बॉयलर में केवल एक ही नली लगी होती है और बहु या मल्टी ट्यूब बॉयलर में 2 नली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रयुक्त होने वाले ईंधन के आधार पर ठोस, तरल, गैस ईंधन बॉयलर। जिस भट्टी में ईंधन ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसे ठोस बॉयलर कहते हैं। जिसमें द्रव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे द्रव बॉयलर कहते हैं। और जिसे गैस ईंधन बॉयलर का प्रयोग किया जाता है उसे गैस ईंधन बॉयलर कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब आता है 10th, भाप जनन क्षमता के आधार पर निम्न क्षमता, मध्यम क्षमता और उच्च क्षमता। जिन मॉडलों में लो कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी। निम्न क्षमता वाले बॉयलर में 4 से 10 टन प्रति घंटा भाप का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मध्यम क्षमता वाले बॉयलर में 10 से 75 टन प्रति घंटा भाप का उत्पादन किया जाता है। और उच्च क्षमता वाले बॉयलर में 100 टन प्रति घंटा से अधिक भाप बनाने वाले बॉयलर इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये 10 के 10। अब देखते हैं थोड़ा डिटेलिंग। अग्नि नली तथा जल नली बॉयलर। अग्नि नली बॉयलरों में गैस ट्यूब के अंदर होती है और जल ट्यूब के बाहर घिरे होते हैं। उदाहरण है इसका कंक्रीट, लकाशाइन और लोकोमोटिव बॉयलर। जल नली बॉयलर में जल ट्यूब के अंदर होता है और गर्म ट्यूब के बाहर घिरे होते हैं, जैसे बेंकॉक्स और विलकॉक्स, स्टर्लिंग आदि। आया आपको समझ में? अग्नि नली बॉयलर में गैस ट्यूब के अंदर होती है। जो अग्नि नली बॉयलर होते हैं उसमें जो गैस भरी जाती है वो ट्यूब के अंदर लगी होते हैं, क्योंकि उसमें ट्यूब्स होती हैं। तो गैस किस में होती है? ट्यूब के अंदर होती है। ठीक है, जो और बाहर की साइड क्या होता है, वो जल ट्यूब के अंदर से भरा रहता है, मतलब बाहर की साइड भरा रहता है। ठीक है, जैसे केनक्राक बॉयलर में। ठीक है, अब जल नली बॉयलर में जल ट्यूब के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, जल को ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और गर्म ट्यूब के बाहर घिरे होते हैं, और गर्म ट्यूब के बाहर घिरी होती हैं। ठीक है, जैसे बिंकॉक्स और विलकॉक्स बॉयलर में। आप लोगों को आ गया होगा समझ में। जैसे अभी देखते हैं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या नत, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइन। बॉयलर का अक्ष यदि क्षैतिज है तो इसे क्षैतिज बॉयलर कहते हैं। यदि अक्ष ऊर्ध्वाधर में है तो इसे ऊर्ध्वाधर बॉयलर कहते हैं, और अक्ष यदि नत है तो इसे नत बॉयलर कहते हैं। क्षैतिज बॉयलर का निरीक्षण करना और मरम्मत करना बहुत ही सरल होता है। क्षैतिज का बहुत सरल होता है क्योंकि वो आसानी से साफ हो जाते हैं, वो हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्टिकल वाले नहीं हो पाते, परंतु यह अधिक स्थान के और ये स्थान भी बहुत अधिक घेरते हैं, बहुत जगह पे इनके लिए बहुत जगह चाहिए। और ऊर्ध्वाधर बॉयलर कम फर्श क्षेत्रफल घेरते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, वो खड़े होते हैं, तो जगह कम चाहिए उनके लिए। ओके, अब देखते हैं बाह्य दहन और अंतर्दहन। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था बाह्य दहन और अंतर्दहन क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। जिन बॉयलरों में ईंधन दहन उनके शेल से बाहर होता है वह बाह्य दहन बॉयलर कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है बेंकॉक्स और विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग आदि। जिन बॉयलरों में उनकी भट्टी का स्थान बॉयलर शेल के अंदर होता है उन्हें अंतर्दहन बॉयलर कहते हैं। इसके उदाहरण कंक्रीट, लोकाशाइन बॉयलर आदि। अब प्रवात की प्रकृति, नेचर ऑफ ड्राफ्ट।
प्राकृतिक प्रवात बॉयलरों में चिमनी द्वारा प्रवात उत्पन्न किया जाता है। कृत्रिम प्रवात बॉयलरों में चिमनी के अंतर्गत कृत्रिम यांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे IDMV फॉर्म, FDFD फैम आदि, और कांक्रीट लौकाशयन आदि बॉयलरों में प्राकृतिक प्रवात होता है, जबकि लोकोमोटिव बॉयलर में स्टीम जेट कृत्रिम प्रवात प्रयुक्त किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक, और आने वाले टॉपिक्स में मैं उच्च दाब बॉयलरों के बारे में आपको बताऊंगी। सो आप ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो को भी।